नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। पति पत्नी के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद के चलते संतप्त पत्नी ने अपने पति के कार डेकोर के गोदाम में आज दोपहर दिनदहाड़े आग लगा दी। इस आग में गोदाम में रखा सारा माल जलकर खाक हो गया। इस आग से करीबन 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। दमकल विभाग के दल ने सूचना मिलते ही तत्काल घटनास्थल पहुंचकर अथक परिश्रम कर आग को काबू में कर लिया। इस कारण बड़ा अनर्थ टल गया। आगजनी की इस घटना से परिसर में कुछ समय काफी अफरा तफरी मच गई थी। यह सनसनीखेज घटना आज रविवार 7 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे के दौरान दशहरा मैदान के सामने घटित हुई। राजापेट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक साई नगर निवासी मनीष शंकर राव सावरकर नामक व्यवसायी की दशहरा मैदान के ठीक सामने श्री कृष्ण कॉम्प्लेक्स में न्यू वेलकम कार डेकोर नामक दुकान है, जहां कार के सीट कवर समेत कार सजावट के सभी सामान मिलते हैं। उनके इसी कॉम्प्लेक्स के पहली मंजिल पर गोदाम है, जहां भारी मात्रा में कार डेकोर का माल रखा हुआ है। बताया जाता है कि मनीष सावरकर को 2 बेटी है, लेकिन फिलहाल उनकी अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर अनबन चल रही है। इस कारण पत्नी अपने पति से अलग रहती है। इस अनबन के चलते कल शनिवार 6 दिसंबर को मनीष की पत्नी ने दुकान पर आकर अपने पति से मारपीट भी की थी और पत्थर मारकर उसे जख्मी भी कर दिया था। इस मामले की शिकायत भी राजापेट थाने में दर्ज की गई थी। इस घटना के बाद आज रविवार 7 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे के दौरान मनीष सावरकर की पत्नी फिर से अपने पति की दुकान के पास पहुंची। रविवार अवकाश का दिन रहने से आसपास के प्रतिष्ठान बंद थे और सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे में मनीष की पत्नी ने दुकान के पास स्थित डिम्पल वाइन शॉप के पीछे पहली मंजिल पर स्थित मनीष के गोदाम में पहुंचकर गोदाम में आग लगा दी और वहां से भाग गई। कार सजावट का माल भारी मात्रा में रहने से आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया। इमारत की पहली मंजिल से धुआं और आग की लपटें निकलती देख नागरिकों में अफरा तफरी मच गई। तत्काल घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल घटनास्थल आ पहुंचा। गोदाम से सटकर एक शोरूम और ऊपरी मंजिल के फ्लैट में परिवार रहता रहने से आग की भीषणता को देखते हुए दमकल कर्मियों ने आग को काबू में करने के प्रयास शुरू किए। आग नीचे वाइन शॉप और ऊपरी मंजिल पर पहुंचने के लिए दमकल कर्मियों में से 2 से 3 गाड़ियों की सहायता से लगातार पानी की बौछार शुरू कर दी। कॉम्प्लेक्स के बाजू में स्थित मंगल कार्यालय के पार्किंग स्थल से सीढ़ी की सहायता से ऊपरी मंजिल पर चढ़कर आग को काबू में करने के प्रयास शुरू किए गए। अथक प्रयासों के बाद आग को काबू में कर लिया गया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा सारा माल जलकर खाक हो गया था। इस आग से 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान होने की जानकारी दुकान संचालक मनीष सावरकर ने दी है। घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। दुकान संचालक मनीष सावरकर ने अपनी पत्नी के खिलाफ राजापेट थाने में शिकायत दर्ज की है। राजापेट पुलिस के दल ने तत्काल घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा शुरू किया और महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। मनीष सावरकर के गोदाम को उसकी पत्नी ने दिन दहाड़े आग लगा दी। इस बाबत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पुलिस को मिले हैं। व्यवसायी मनीष की पत्नी सीढ़ियों से चढ़कर गोदाम की तरफ जाती दिखाई दे रही है और आग लगाने के बाद तत्काल वहां से पलायन करती भी फुटेज में दिखाई दे रही है। पुलिस ने वह फुटेज जब्त कर लिए। बताया जाता है कि दुकान मनीष सावरकर और उसकी पत्नी के नाम है। गोदाम की चाबी मनीष की पत्नी के पास भी है। पति पत्नी के बीच विवाद जारी रहते शनिवार को उसने दुकान पहुंचकर अपने पति से मारपीट भी की थी और रविवार को दोपहर में चुपचाप गोदाम पर पहुंचकर चाबी से ताला खोलकर उसने आग लगा दी। इस घटना से परिसर में खलबली मच गई। कार डेकोर के गोदाम में लगी भीषण आग के बाद दमकल कर्मियों ने आग ज्यादा न बढ़ने और आसपास की किसी भी दुकान अथवा मकान को अपनी चपेट में न लेने के लिए तत्काल प्रयास शुरू किए। सामने से पानी की बौछार के साथ पीछे से ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर अथक प्रयास कर आग को काबू में कर लिया गया। इस कारण बड़ा अनर्थ टल गया। अमरावती शहर अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान और उनकी टीम ने आज 7 दिसंबर 2025 को फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में से मोहम्मद सोफियान मोहम्मद मनान उम्र 26 वर्ष अंसार नगर निवासी रहने वाला बताया गया है और दूसरा शोएब खान जमीरकार उम्र 24 अंसार नगर निवासी रहने वाला बताया गया है, जिनके पास से 69 ग्राम एमडी ड्रग्स, एक मोपेड वाहन, 2 मोबाइल फोन और एक वजन काटा ये जब्त किए गए हैं। जब्त किए गए कुल माल की कीमत लगभग 7,41,000 बताई जा रही है। इस कार्रवाई के संबंध में फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है और आगे की जांच पुलिस कर रही है।
अमरावती महानगर पालिका महाराष्ट्र की पहली महानगर पालिका बनने जा रही है, जो संपत्तियों का पूरा ऑनलाइन हस्तांतरण शुरू कर रही है। इस पहल के माध्यम से नागरिक घर बैठे ही अपनी संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे, जिसमें मनपा के कामकाज में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ने वाली है। इस नई डिजिटल सुविधा के लिए मनपा द्वारा विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। यह सॉफ्टवेयर आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त के मार्गदर्शन में तथा उपायुक्त के नेतृत्व में तैयार किया गया है। ऑनलाइन हस्तांतरण प्रक्रिया प्रभावी और सुचारू रूप से लागू हो, इसके लिए सभी जो के सहायक क्षेत्रीय अधिकारी और रोकपाल को लाइव प्रशिक्षण दिया गया है। सहायक क्षेत्रीय अधिकारियों का प्रशिक्षण भी पूर्ण हो चुका है और संबंधित सभी कर्मचारी नई प्रणाली पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस पहल से संपत्ति धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। कागजात पत्रों की भागदौड़, समय की बर्बादी और कार्यालय में प्रत्यक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता अब काफी कम हो जाएगी। नागपुर में सोमवार 8 दिसंबर से विधानमंडल का शीतकालीन अधिवेशन शुरू होगा। इस अधिवेशन में अमरावती जिले के 8 विधायक, अमरावती से सुलभा खोड़के, बडनेरा से रवि राणा, दामनगांव रेलवे से प्रताप अड़सड़, तिवसा से राजेश वानखड़े, मोर्शी से उमेश यावलकर, दरियापुर से गजानन लवटे, अचलपुर से प्रवीण तायडे और मेलघाट से केवलराम काले सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के रूप में सहभागी होंगे। इन सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की महत्वपूर्ण समस्याएं और मुद्दे उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच कुछ विधायकों ने कहा कि इस संबंध में वे रविवार 7 दिसंबर को विस्तृत जानकारी देंगे। राज्य चुनाव आयोग के आदेश से महानगर पालिका क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसके तहत पहले प्रभागों का सीमांकन किया गया। पश्चात 22 प्रभागों में आरक्षण पूर्व विधानसभा क्षेत्र निहाय 22 प्रभागों की जनसंख्या व मतदाता सूची घोषित की गई। इस मतदाता सूची पर अब तक 873 आपत्तियां दर्ज की गई है, लेकिन अन्य चुनाव की तरह मतदाता सूची को लेकर हर दिन एक एक किस्से बाहर आने लगे हैं। अब हमें लगता है कि इस मतदाता सूची से करीब 1.40 लाख मतदाताओं की चोरी की संभावना व्यक्त हो रही है, ऐसा आरोप मुन्ना राठौड़ ने व्यक्त किया। वे एक श्रमिक पत्रकार भवन में शनिवार को आयोजित पत्र वार्ता में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 19 नवंबर को विधानसभा निकाय प्रभागों की मतदाता सूची घोषित की गई, लेकिन मतदाता सूची जनसंख्या की तुलना से 3 से 6 हजार से अधिक मतदाताओं के साथ घोषित होने से जनसंख्या कम और अधिक यह कैसे हुआ आदि विषयों पर उन्होंने विस्तृत तौर पर प्रेस वार्ता में जानकारी दी। इंडिगो अलायंस की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है और कुछ फ्लाइट्स लेट हो रही है। नागपुर में हो रहे विधानमंडल के शीत सत्र के पहले दिन यह दिक्कत आने से बड़ा प्रश्न निर्माण हो गया कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से मुंबई से नागपुर आने वाले अधिकारी और नेता अधिवेशन में शामिल होने के लिए कैसे आएंगे। इंडिगो की इस परेशानी से यात्रियों को बहुत दिक्कत हुई है और सोशल मीडिया पर इस पर काफी गुस्सा भी दिखाया गया है। देश भर के एयरपोर्ट्स की तरह यहाँ नागपुर एयरपोर्ट्स पर भी पैसेंजर के बीच अफरा तफरी का माहौल है। अभी शादियों का सीजन है, इस मौके पर कई लोग अपने होम टाउन आ रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को परेशानी की वजह से परेशान होना पड़ रहा है। परेशान हुए यात्री हो रहे हैं। 2 दिनों से हो रही दिक्कतों को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त की जा रही है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र विधानसभा का शीत सत्र अगले सोमवार से नागपुर में हो रहा है। प्रधान सचिव कार्यालय के संयुक्त सचिव मकरंद देशमुख ने सभी प्रशासनिक विभागों के लिए पत्र में कहा कि विधान भवन एरिया में भीड़ से बचने और फालतू खर्चों पर रोक लगाने के लिए अभी प्रशासनिक विभागों को अपने कर्मचारियों की संख्या में 20% की कमी कर देनी चाहिए। हालांकि जो लोग आना चाहते हैं उन्हें भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। शहर में चल रहे देह व्यापार को लेकर अपराध शाखा ने छापामार कार्यवाही शुरू कर दी है। शनिवार को बलगांव के बाद नांदगांवपेठ थाना क्षेत्र के हाईवे पर स्थित रिच गार्डन बार एंड रेस्टोरेंट में पुलिस ने छापा मारकर कार्यवाही की। इस दौरान देह व्यापार का पर्दाफाश करते हुए परप्रांतीय युवती सहित होटल मालिक राज सुनील साहू सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराध शाखा को गोपनीय जानकारी मिली थी कि अमरावती नागपुर महामार्ग स्थित एक बार एंड रेस्टोरेंट के भीतर देह व्यापार चलाया जा रहा है। इस जानकारी के आधार पर अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान ने अपने दल के साथ नांदगांवपेठ थाना क्षेत्र में अमरावती नागपुर हाईवे पर स्थित होटल रिच गार्डन बार एंड रेस्टोरेंट में चल रहे अवैध देह व्यापार का भांडाफोड़ किया। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने होटल की एक कमरे में दबिश देकर होटल मालिक राज साहू और दलाल प्रवीण किशन राव धुर्वे को रंगे हाथ पकड़ लिया।
मौके से एक परप्रांतीय पश्चिम बंगाल की महिला को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। अवैध गतिविधियों में शामिल होटल मालिक, राज साहू दलाल और अन्य संबंधितों के खिलाफ नांदगांव पेठ थाने में अपराध दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व में उप निरीक्षक इंगोले व कर्मचारियों द्वारा की गई।